हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 69वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। मेरे पीछे कौन बोलेगा? दीपाली शर्मा आप पीछे बोलेगा। या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्थिति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत सुंदर। आभा माता जी। या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत सुंदर। क्वांश। या निशा सर्वभूतानां या निशां सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत सुंदर। वाक्य को हम अगली क्लास में मौका देने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं उसे समझते हैं। अभी तक के श्लोक में भगवान ये बोल रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो इंद्रिय संयम का प्रयास करता है। लेकिन इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए इंद्रिय संयम स्वाभाविक होता है। ये उसके लिए नेचुरल है कि उसकी सारी इंद्रियां संयमित हैं। ठीक है। और ये जो उसका परिणाम है कि उसकी सारी इंद्रियां संयमित है, ये उसके प्रयासों का फल है। जो प्रयास उसने किए अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, उसका फल है कि वो स्वाभाविक रूप से अपनी सभी इंद्रियों को संयमित कर पा रहा है। आइए श्लोक का भावार्थ पढ़ते हैं। भगवान हमसे कह रहे हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बहुत सुंदर श्लोक है और थोड़ा कठिन श्लोक है। ज्यादातर लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो श्लोक को आप समझिए। इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक जो आत्मा में स्थित हो, जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थित है, जो आत्म साक्षात्कार वाले कार्य करने में लगा है, उधर वो अपनी बुद्धि लगा रहा है, राइट। और दूसरी जो विषय भोगों में निवेशित है। दूसरी बुद्धि क्या है? जो विषय भोगों के प्रति अब्सॉर्ब्ड है। दो प्रकार की बुद्धि। एक बुद्धि है जो आत्मा वाले कार्य में अपने आप को अब्सॉर्ब किए हुए है। दूसरी बुद्धि है जो अपने आप को भौतिक भोगों में अब्सॉर्ब किए हुए। समझ रहे हैं? आत्म प्रवृत्त बुद्धि की उपमा अन्य जीवों के लिए रात्रि से दी गई है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, ये रात्रि शब्द किसको बोल रहे हैं भगवान, इसको समझना जरूरी है, राइट। ये जो सिंपल लिटरली जो लिटरल शब्द हैं, इनके पीछे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए पहले समझिए कि रात्रि का अर्थ क्या है। यहाँ पर रात्रि का अर्थ क्या है कि आत्म प्रवृत्त बुद्धि की उपमा अन्य जीवों के लिए रात्रि से दी गई है। ये आप समझ पाए? दो प्रकार की बुद्धि। एक बुद्धि वो है जो आत्मा में स्थित है, आत्मा वाले कार्य करने में अब्सॉर्ब है। दूसरी बुद्धि वो है जो भौतिक भोगों के प्रति अब्सॉर्ब है। अब रात्रि का अर्थ है ये इस वाली बुद्धि के लिए, ये वाले जितने भी कार्य वो उसके लिए रात्रि है, राइट। और जो जो व्यक्ति आत्मा वाले कार्य कर रहा है उसके लिए ये सारे कार्य रात्रि है। गूगली सा लग रहा है? अच्छा ठीक है, तात्पर्य से थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आएगा। ओके। रात्रि में क्या क्या होता है उसे सोता हुआ व्यक्ति जिस प्रकार नहीं जान पाता है, उसी प्रकार आत्म प्रवृत्त बुद्धि से प्राप्यमान वस्तु को सामान्य सारे लोग नहीं जान पाते। जैसे रात में कोई घटना घटी, लोग सोए हैं तो उनको पता नहीं कि क्या हुआ है, राइट। उसी प्रकार जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, राइट, उनको पता ही नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा क्या है। तो उनके लिए वो कैसा है कि वो सोए हैं, उस चीज का उन्होंने यूज ही नहीं किया। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा क्या है? आपने सुना होगा कि को कोटि दानम ग्रहणे खगस्या, करोड़ों करोड़ों गाय ग्रहण काल के समय पर दान कर दी, राइट। और प्रयाग में एक कल्प तक वास किया हो। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की एक रात्रि, अर्थात
1000 चतुर्युग, ठीक है, तब तक वहां प्रयाग में वास किया हो। ये मानते हैं ना तीर्थ स्थल पर रहने का पुण्य होता है, तो प्रयाग में अगर रहेंगे तो बहुत सारा पुण्य होगा, वहां पर 1 कल्प तक वास करेंगे, प्लस सुमेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान सोना सुयोग्य ब्राह्मणों को दान में करेंगे। ये मानते कि अगर हम 1 तोला ब्राह्मण को, सुयोग्य ब्राह्मण को दान में देंगे तो पुण्य होगा। सुमेरु के समान सोना, सुमेरु तो माउंट एवरेस्ट उससे भी बड़ा है वो। तो जब ये तीनों का पुण्य, करोड़ों करोड़ों गायों को दान में देने का पुण्य, प्लस प्रयाग में 1 कल्प तक वास करने का पुण्य, प्लस सुमेरु के समान सोना सुयोग्य ब्राह्मणों को देने का पुण्य, ये सब पुण्य मिला करके एक बार एक बार कृष्ण नाम बोल दिया, उसके दिव्य जो पुण्य होता है उसका सवे अंश के बराबर भी नहीं है। आप समझ लो, एक बार कृष्ण बोल देना इतना बड़ा है कि उसके सामने ये जो सारे पुण्यों की भी जो चर्चा की गई है वो उसके सवे हिस्से के बराबर भी नहीं है। जैसे मैं माउंट एवरेस्ट को राई के दाने से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब ये जो नाम की महिमा है ये अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि एग्जैजरेट करके बोला जा रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो अपराध हो जाएगा, राइट? नाम की महिमा है ही अनंत। अब ये महिमा जो जान रहा है वो सुबह उठ के जप कर रहा है, और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उनके लिए ये कैसा है, रात्रि के जैसा। उनके लिए, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। जैसे रात्रि में कोई घटना घटी तो सोए हुए व्यक्ति को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल पता ही नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा क्या है, तो उसके प्रति वो क्या है, सोए हुए हैं। इतना बड़ा लाभ है पर लेकिन उसके प्रति सोए हुए हैं। समझ रहे हैं इसको? अब और इसका एक और समझिए इसको। पहली लाइन तो थी कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। जैसे भक्ति वाले कार्य हैं तो आत्म संयमी मनुष्य क्या है, उसके लिए वो जागने का कार्य है, वो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए क्या है, वो सोने का समय है। उधर इंटरेस्ट नहीं है उनको, उनको नहीं पता कि ये चीज है क्या। वो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जैसे भौतिकतावादी मित्र अगर आपके हों तो वो सोचेंगे कि ये लोग पागल हैं क्या, सुबह उठ उठ के 2-2 घंटे जप कर रहे हैं, नींद, सुबह की नींद खराब करके। तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सोए हैं, उस चीज के प्रति उनको बिल्कुल परवाह ही नहीं कि क्या है। अब दूसरी लाइन है, जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसका क्या अर्थ है? समस्त जीव कहाँ लगे हैं, भौतिक भोग में। यहाँ पर समस्त जीव अर्थात वो जीव जो भौतिक भोगों में पड़े हैं, राइट? उन लोगों के लिए जो भोग है, राइट? भौतिकतावादी व्यक्ति ये देखता है कि आत्मनिरीक्षक मनुष्य जो है वो भौतिक सुख के लिए सोया हुआ है, सारा भौतिक सुख छोड़कर आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा है। तो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति ये देख रहा है कि ये कितना नॉनसेंस है, सारा छोड़ करके, भौतिक सुख छोड़ करके भक्ति कर रहा है। वो अपनी बुद्धि से देख रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ करके एक सिंपल सी नौकरी 20-30 हजार की पकड़ करके भक्ति कर रहा है। तो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का तो दिमाग खराब हो जाएगा ना कि इसने अपना सारा सुख भोग त्याग करके ये क्या कर रहा है। तो उसके एंगल से जो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उसके लिए रात्रि है। आप समझ रहे हैं इसको? भौतिकतावादी व्यक्ति देखता है कि आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख भोग के लिए सोया हुआ है और सारा भौतिक सुख छोड़कर आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा है, राइट? और आत्मनिरीक्षक मनुष्य देखता है कि भौतिकतावादी व्यक्ति मूर्ख है कि अपने मूल्यवान मनुष्य जीवन को भौतिक भोगों के पीछे लगाकर बर्बाद कर रहा है, राइट? तो जो आध्यात्म में स्थित है वो व्यक्ति देख रहा है कि ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं ये कितना मूर्ख है। क्यों? क्योंकि इसने अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाकर उसको बर्बाद कर दिया है। ये उसको देख पा रहा है। ओके, आपको तात्पर्य से और स्पष्ट होगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इसे समझाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां हमने डिस्कस की। एक वो बुद्धि जो आध्यात्म में स्थित है, आत्मा वाले कार्यों में अब्सॉर्ब्ड है। दूसरा जो भौतिक भोगों में अब्सॉर्ब्ड है, ठीक है? एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, राइट? जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं और उन कार्यों में बहुत निपुण हैं। और दूसरी श्रेणी के मनुष्य क्या है? आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं, राइट? ये समझ पा रहे हैं आप? बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां, 2 प्रकार की बुद्धि। ओके, आगे चलते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। इसको समझ, ये वाली लाइन समझ आ रही है?
कि जो विचारवान पुरुष या जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, राइट, उनके जो कार्य हैं वो भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। कमिंग बैक हियर, जो व्यक्ति आध्यात्म में लीन है, उसके जो कार्य हैं, क्या कार्य हैं उसके, कि वो सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, स्नान करता है, तिलक करता है, मंगल आरती जाता है, ये उसका रूटीन है, राइट। और वो कथा श्रवण करता है, भगवत गीता सुनता है, श्रीमद् भागवत सुनता है, प्रसाद खाता है, ये उसके कार्य है। अब जो भौतिकता में लीन व्यक्ति है उसके लिए ये सब कार्य रात्रि के समान है। मतलब जो भौतिकता में लीन व्यक्ति है उसको कोई मतलब नहीं है इन कार्यों से, वो इनका बेनिफिट नहीं अवेल कर रहा, उसको कुछ लेना देना नहीं है इनसे, ठीक है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। तो सोए रहने का मतलब कि ये उनके लिए रात्रि है, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति कुछ नहीं करते हैं, अज्ञानतावश, इग्नोरेंस में जी करके वो अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, राइट। उनकी अज्ञानतावश क्या है, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं, ठीक है। ये है रात्रि का अर्थ। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं, और जो आत्मनिरीक्षक है, राइट, वो भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि क्या है, ये सब आध्यात्मिक कार्य जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें आत्मनिरीक्षक मुनि क्या है, वो जागा रहता है, अर्थात वो इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्य करता है, वो भक्ति कर रहा है, वो हरिनाम जप कर रहा है, वो कथा श्रवण कर रहा है, राइट। जिसको भौतिकतावादी रात्रि मान रहे हैं, जिसको वो मान रहे कि अरे ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप समझ रहे हो इसको? आगे चलते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। अब दोनों का पर्सपेक्टिव सोचिए आप। देखो, एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एक व्यक्ति जिसको भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं पता, राइट, वो अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहा है कि उसकी जॉब है, वो लाखों में कमा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं ही सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। अब वो किसी भक्त से मिला, ठीक है, अब उसने उस भक्त को देखा, सेम उम्र के हैं, उसने देखा कि अरे इस भक्त ने तो सब कुछ छोड़ दिया, और ये सब कुछ छोड़ करके सुबह शाम कथा सुनता है और भक्ति में रत है, और मुझे नहीं लगता कि करियर के लिए इसके पास कोई प्लान है। तो वो सोच रहा है कि अरे कितना मूर्ख व्यक्ति है। एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति सोच रहा है कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, मुझे करियर के लिए कुछ नहीं सोच रहा, बस सुबह शाम पता नहीं क्या हरे कृष्णा कहता रहता है, और मंगल आरती के लिए उठते पड़ते भागता रहता है, सुबह की नींद नहीं लेता। मतलब इसको बिल्कुल नहीं पता कि जीवन का सुख क्या है ना, ये पिकनिक पर भी नहीं जाता, इधर उधर नहीं घूमता। तो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति सोचेगा कि इसको तो पता ही नहीं कि जीवन का आनंद कैसे लेते हैं। वो सोचेगा कि सारा जीवन का सुख भोग त्याग करके तो बैठा है, व्हाट ए नॉनसेंस। एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति ऐसे सोचेगा। लेकिन जो भक्त है, राइट, वो जान रहा है कि ये भौतिकतावादी व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वास्तविक धन क्या है। मनी वाला धन वास्तविक धन नहीं है, वास्तविक धन है मनुष्य जीवन का समय रूपी धन। कैसे? अगर आपको शरीर अभी छोड़ना पड़े, अभी आप सारा धन दे करके भी 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते हो। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर मृत्यु आ जाए तो सारा पैसे के एक्सचेंज में वो 1 घंटा भी नहीं खरीद सकता है। तो सबसे बहुमूल्य तो क्या है? मानव जीवन का समय रूपी धन, राइट। उसको कहाँ खर्च करना है? वो भक्त जान रहा है कि ये तो भौतिकतावादी व्यक्ति मूर्ख है, ये मानव जीवन के बहुमूल्य धन को किसी मटीरियल चीज के प्रति एक्सचेंज कर रहा है, वर्स्ट जगह इन्वेस्ट कर रहा है। बुद्धिमान तो वो है ना जो उधर इन्वेस्ट करे जहां उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। अगर इस मनुष्य रूपी बहुमूल्य धन, समय रूपी धन का अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो मटीरियल धन से, तो वो बुद्धिमानी नहीं है। तो भक्त जान रहे कि ये तो मूर्ख है, इंद्रिय तृप्ति में लगे रह करके इसने अपना मनुष्य जीवन खराब कर दिया है। ओके। और भक्त को क्या होता है? उसको आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में, राइट, ऐसा नहीं कि एकदम से, क्रमिक सीक्वेंशियली उसका उन्नति होती है, उसमें उसको दिव्य आनंद का अनुभव होता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। तो ये उस व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है जो स्थित प्रज्ञ है। उसके लिए स्वाभाविक है कि उसकी सारी इंद्रियां संयमित है, वो भौतिक दुख और सुख से विचलित नहीं हो रहा है और भौतिक घातों से अविचलित रहकर
आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा है। ठीक है, अब हमको क्या सीखने को मिलता है इससे? हमको ये सीखने को मिल रहा है कि देखिए, इंद्रियां तो दूषित हैं, इंद्रियां दूषित हैं और वो भोगों में पड़ जाती है, यही हमारी समस्या है। राइट, इंद्रियां दूषित है, ये हमारी मिजरी का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। राइट, तो हमको करना क्या है? जो भगवान बोल रहे, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी तो सारी इंद्रियां संयमित रहती हैं। राइट, और भगवान ने बोला अगर एक भी इंद्री अपने इंद्रिय तृप्ति में लगी रहेगी तो वो व्यक्ति की बुद्धि को हर लेगी, क्योंकि ये इंद्रियां कैसी हैं? बहुत बलवान हैं और विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है। अब किया क्या जाए? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो वही है जो अर्जुन ने किया। देखिए, हमारी इंद्रियां बलवान है, राइट, यहाँ पर इसको देखिए, शरीर रूपी रथ का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर ये एक रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। राइट, और जो ये लगाम है वो है मन। मन की रस्सी से इंद्रियों को पकड़ के रखना है, कसकर। और ये लगाम पकड़ी किसने है? बुद्धि ने। ठीक है, और रथ में बैठा कौन है? आत्मा। ठीक है, अगर हमारा बुद्धि स्ट्रांग होगा, राइट, तो वो इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, लगाम को पकड़ पाएगा। अगर ढीली बुद्धि होगी, राइट, ढीली बुद्धि अर्थात किसी ने बोला अरे यार ये भक्ति से कुछ नहीं होता है, तुमने क्या ये भगवत गीता किसने बोली है? शायद एक महापुरुष आए, उन्होंने बोला, तुम इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? एक मटीरियलिस्टिक व्यक्ति ऐसे बोलेगा, ढीली बुद्धि अर्थात हाँ ठीक है। राइट, जबकि पहली बात ही ये है कि भगवत गीता में लिखा एक एक शब्द सत्य है, क्योंकि इसको भगवान ने बोला है। तो बुद्धि कैसे पोषित होती है? शास्त्र द्वारा पोषित होती है। ओके, स्ट्रांग बुद्धि रहेगी तो मन को कस के पकड़ के रखेगी। अच्छा, लेकिन हमको क्या करना है? हमको तो अर्जुन जी के स्टेप्स, फुटप्रिंट्स पर चलना है। अर्जुन जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी लगाम को कृष्ण के हाथ में दे दी। उन्होंने कहा ना कि मैं अपने जीवन की बागडोर हे कृष्ण आपको सौंपना चाहता हूँ। अब कृष्ण के लिए तो आसान ही है ना, क्योंकि भगवान तो ऋषिकेश है, सबकी इंद्रियों के स्वामी है। तो हमको क्या करना है? जिस प्रकार अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर, अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथ में दे दी, हमको भी जो अपना मन है, अर्थात जो लगाम रूपी मन है, उसको भगवान में लगाना है। अगर भगवान में लगे रहेंगी अपनी इंद्रियां, तो भगवान उनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, भगवान के लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है। तो हमको अर्जुन जी जैसा करना है। ओके, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है। इससे क्या होता है? इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, और जब इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं तो अब व्यक्ति उनको, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो उसको वश में कर सकता है। तो भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को इंगेज रखना है। ओके, आई थिंक विद दिस परफेक्ट, यहाँ पर ये डिस्कशन समाप्त होता है। अब कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। अब आपकी बारी। तो पहला प्रश्न है, भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए क्या रात्रि के समान है? वेरी फास्ट, ओहो, ठीक है। दीपाली माता जी आप बताइए इसका आंसर। माता जी, जो आध्यात्मिक पुरुषों के कार्य है ना, वो भौतिकतावादी पुरुष के लिए रात्रि के समान है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है उस टाइम पे, वो क्या कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं माता जी? जैसे रात में अपन सोते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे ही जैसे अपन लोग भक्ति करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि भक्ति में माला जाप का, मंगला आरती का महत्व क्या होता है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आत्मनिरीक्षक मनुष्य के लिए क्या रात्रि के समान है? किसको पता है इसका उत्तर? ओके, अच्छा, वैष्णवी जी, यू वांट टू आंसर? हाँ बताइए। जो आत्मनिष्ठ मनुष्य होते हैं उनके लिए रात्रि मतलब जो भौतिकवादी लोग जो अपने जैसे कि अपन मतलब उनके लिए मतलब भौतिकवादी जो लोग काम करते हैं वो उनके लिए रात्रि के समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो जो आत्मनिष्ठ मनुष्य है, अगर वो भौतिकवादी मनुष्य से मिलते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये जो आत्मनिष्ठ मनुष्य होते हैं उनको लगता है कि ये 1-2 लाख का जो काम करते थे वो है ना छोड़ के ये भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें है ना लगता खराब लगता है कि ये गलत काम कर रही है। और जो आत्मनिष्ठ मनुष्य होते हैं उनको जो
माया में जो रहते हैं उनसे मिलते हैं तो उनको है ना, उनको मालूम है कि ये मूर्ख है, तो इसलिए वो है ना उनको जो सही राग होता है उसमें लाने का प्रयास करते हैं। अच्छा अच्छा प्रयास किया वैष्णवी आपने, दैट इज वेरी नाइस। तो जो भौतिकता में लीन पुरुष है वो भौतिक भोगों में लगे रहते हैं। वो जो भौतिक भोग हैं वो आत्मनिरीक्षक मनुष्य के लिए रात्रि के समान है। जैसे रेस्टोरेंट का खाना खाना, पिक्चर देखना, इसमें भौतिकतावादी लोग क्या है, ये उनके लिए सुख है, लेकिन इसको आत्मनिरीक्षक व्यक्ति जो है त्याग चुका है, सो उसके लिए वो रात्रि के समान है। इस आत्मनिरीक्षक मनुष्य को उस भौतिक सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, इस वाले प्रश्न का उत्तर हम एक बार और सुनना चाहते हैं किसी और भक्त से भी। ठीक है, आत्मनिरीक्षक मनुष्य के लिए क्या रात्रि के समान है? एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप इसका उत्तर बताइए। भौतिकवादी मनुष्य है, हमेशा जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, और उसको जो है, जो आत्मनिरीक्षक आदमी जो काम करता है, सुबह जल्दी उठता है, नहाता है, फिर तिलक लगाता है, मंगला आरती जाता है, जप करता है, केवल भगवान को लगा हुआ भोगी ग्रहण करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, ये जो काम है, ये भौतिकवादी के लिए तो रात समान है, वो समझता ही नहीं कि क्या काम कर रहा है। इसी तरह जो है आत्मनिरीक्षक पुरुष है, तो भौतिकतावादी जो मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसमें आत्मनिरीक्षक पुरुष बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, और वो सारे काम जो है आत्मनिरीक्षक पुरुष के लिए रात्रि के समान है। बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक सबको स्पष्ट हो गया होगा। एमएल गुप्ता प्रभु जी से हम समझाते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द क्लास। आपने आज जो सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी आदत है कि जब आप लिखते हो, मैं सबको बोलती हूँ लेकिन कुछ बच्चे लिखते हैं। देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं करती, क्योंकि भक्ति के कार्य में फोर्स से काम नहीं बनता। इट्स ए मैराथन। आपको रोज धक्का नहीं दिया जा सकता, आपको खुद से दौड़ना होगा, आपको खुद से समझना होगा कि ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि आप बुद्धि लगा रहे हो उस चीज में। आप गीता में बुद्धि लगा रहे हो, इसका मतलब आप भगवान में बुद्धि लगा रहे हो, राइट? तो आप लिखिएगा कि आपने आज क्या सीखा। ओके, सो अब विद दिस हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गोरंगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण